जम्मू में चोरों के हौसले हुए बुलंद। दिन दहाड़े मलोड़ी गांव में जो लोग घर पे नहीं थे और उनके घर में उनका ताला तोड़ के उनके घर का जितना सामान था, जो भी उनकी जमा पूंजी थी या जो भी चीज़ें थी, वो उनसे हम बात करेंगे क्या क्या उनका गया है। और लेकिन चोरों के हौसलों को आप देखिए कि किस तरह से बिना डरे वो ऐसे अगर हम चारों तरफ आप कैमरा घुमा लें थोड़ा, यहाँ पे काम लगा हुआ है, सामने कंस्ट्रक्शन का काम लगा हुआ है और यहाँ पे काफ़ी बस्ती है, लोगों के आगे पीछे घर हैं। उसके बाद भी ये यहाँ पे चोर आते हैं और क्योंकि इनका ये जिस तरह से इन्होंने बताया है कि ये लोग घर पे नहीं थे, तो पहले उन्हीं से जानते हैं जिनका ये घर है, कब चोरी हुई, कौन लोग, कैसे, किस पे शक है या क्या सामान इनका गया हुआ है। पहले तो आप अपना नाम बताइए। सुभाष सुभाष चंद्र। जी, तो क्या हुआ ये आज? सर मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। जी। मैं ऑटो चलाता हूँ। तो सुबह कोई 9:30 मैं काम पे निकल गया। तो काम पे मैं गया तो मेरी बच्ची एक सेंटर में जाती है। तो दूसरी बच्ची मेरी मतलब वाइफ भी मेरी, वो भी किसी के घर में काम करती है। हम तीनों मतलब चारों जने काम करते हैं। तो सबसे जो छोटी लड़की मेरी, तो वो थोड़ा वो भी सिलाई का काम सीखने के लिए, तो जैसे घर का काम शाम उसने पूरा देखा कि हो गया है, तो वो भी सीखने के लिए साथ ही में इधर नानी जी का घर है, तो वो उनके घर में चली गई। तो वो जैसे वो गई तो पता नहीं कोई देख रहा था पहले का ही, वो पूरी बना रहा था। तो वो जैसे वहाँ गई, आधे घंटे के अंदर उसने आके ये सामने का ये दरवाज़ा हमारा तोड़ दिया, ये ताला ताला तोड़ा, अंदर गया। अंदर से फिर लॉकर भी पूरी तोड़ दी, गार्ड अलमारी की। एक ट्रंक था वो भी पूरा फोड़ दिया उसने। अंदर का जितना भी जो जो भी सामान था, बेड की जो ऊपर होते हैं कब्जे, वो हर चीज़ तोड़ दी उसने। पूरा कोशिश की। और कब दिन की बात है? दिन में 11 बजे, अच्छा। 11 बजे दिन दिहाड़े, 11 बजे। इधर हम देख रहे हैं आगे पीछे, मतलब यहाँ काम भी लगा हुआ है, लोग आ जा रहे हैं, पता फिर नहीं कि भी वो कैसे जिगरा पड़ सभी गया। आ रहे जा रहे हैं, रोड है बीच में, गाड़ियां भी आ रही है, सभी लोग आ जा रहे हैं, पता इसका ही नहीं ध्यान लगने नहीं दिया दिया किसी उसने। ने। आधे घंटे के बाद एक लड़की मेरी दूसरी, उसने क्या किया कि वो इधर पीछे थोड़ा गोबर शोबर फेंकती है, वो आई, उसने गोबर फेंका तो उसने सोचा नल लगा है, अंदर नलके लगे हुए हैं। उसने हाथ धोने लगी तो उसने देखा कि दरवाज़ा खुला पड़ा है। उसने जैसे दरवाज़ा खुला देखा, वो अंदर गई। जैसे वो अंदर गई तो देखा उसने सारा सामान टूटा फूटा पड़ा, वो बिखरा पड़ा है। गार्डन हमारी उल्टी पड़ी थी। तो उसने बोला ये तो कुछ हुआ है। फिर उसने मेरी बेटी को आवाज़ मारी कि तूने दरवाज़ा ये खुला रखा है, इधर तो कुछ कोई बंदा घुस गया है अंदर, पता नहीं। तो जब वो आया अंदर जाके जब देखा तो अंदर सब कुछ ख़त्म था। फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि पापा ऐसे ऐसे बात है, आप जल्दी आओ। तो मैं इधर जैसे पहुंचा घर में तो पुलिस भी आई। पुलिस ने भी सब लिख लुख के लेके गए हैं सब। तो यही बोल के गए कि आप भी ढूंढो उसको। अब हम कहाँ चोर को ढूंढेंगे, कैसे पता लगेगा कि कौन है बीच में चोर, कैसे पता लगेगा। पहले भी यहाँ कुछ ऐसा ऐसे मेरे को वैसे पूरी नहीं थी जानकारी पर, लेकिन एक साथ में एक हमारे मास्टर जी हैं, मतलब मैडम है वो स्कूल की, उनके घर में भी चोरी पहले हो चुकी है इधर। वो भी दिन में हुई थी। वो भी दिन में ही हुई, क्योंकि वो भी हस्बैंड वाइफ दोनों काम पे जाते हैं, बच्चे स्कूल में होते हैं। तो चोरों ने मौका डाल के उनके भी घर में ऐसे ही चोरी, वही वो भी उसी तरीके से, 11 साढ़े 11 वो बजे भी हुई। पूरी हमारी तरह वहाँ भी हुई है। और आज ये हमारे घर में भी हो गई। अब जो मेरे पास था वो सब ले गए चोर। और मेरी वाइफ देखो अंदर कितनी शॉर्टेज में, बहुत। ये वो गरीब तबका है कि जो ये जो भाई साहब से बात हमने आपको सुनाई है, ये ऑटो ड्राइवर हैं और तिनका तिनका करके कहीं इन्होंने अपना जोड़ तोड़ किया होता है। गुर्बत की ज़िंदगी, कहते हैं कि गरीब इंसान, बच्चियाँ हैं अपनी, और उनके लिए जोड़ तोड़ करना और अपना पेट काट के वो छोटी छोटी चीज़ों को जमा करना। लेकिन जमा पूंजी जब इस तरह से दिन दहाड़े चोर आते हैं और पूरा घर लूट के चले जाते हैं, तो आखिर किसके पास जाएं ये लोग? ये गरीब तबका, ना ही कोई सरकारों की इनको मदद होती है, लेकिन अगर ये अपनी मेहनत से अपना पेट पालते हैं, उसके बाद इस तरह से चोर जब इनके घर में इस तरह सेंध लगा के इनके घर में आते हैं और पूरा घर का सामान जो है, जो जमा पूंजी है, वो लेके चले जाते हैं। और पुलिस जब आती है, पुलिस प्रशासन के लोग जब आते हैं, तो वो इनको ये कह के जाते हैं कि आप ही पता लगाइए कि वो चोर कौन थे। आप ये देखिए कि कितनी नाकामी है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि वो कह रहे हैं, इन्हीं को कह रहे हैं जिनका घर लूट गया, उन्हें कह रहे हैं कि आप पता लगाइए। तो कहीं न कहीं नाकामी उनके नाक के नीचे इस तरह से ये वारदात हो रही है। अब आए दिन जम्मू में इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। गाँव में भी इस तरह के हालात हो गए हैं। गाँव को भी नहीं छोड़ा, गाँव भी पीछे नहीं रहा। आखिर ये कौन लोग हैं? क्या पता नहीं लगाना चाहिए प्रशासन की तरफ से? पुलिस प्रशासन की बात करें कि ये वो लोग हैं जो नशा करते हैं, वो लोग आए हैं, या कौन लोग हो सकते हैं जो इस तरह से गाँव में दिन दहाड़े सुबह के 11 बजे के करीब, जब ये घर पे नहीं थे, तो इस तरह से इनके घर में आना और ताला तोड़ के सारा सामान अंदर से ले जाना।
तो अंदर भी आपकी उनसे भी हम बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे इस मसले पे कि गृहिणी जिनके घर में ये चीज़ हुई, क्योंकि ये भी लोगों इनके जो भाई साहब से हमने बात कराई, जो घर के मुखिया हैं, उनसे हमने बात करवाई और वो ऑटो चलाते हैं और ये जो गृहिणी हैं, ये किसी के घर में, लोगों के घर में जाके काम करती हैं और अपने बच्चों का पेट पालती हैं। लेकिन एक गरीब के घर में इस तरह से ये इतनी घटिया क्या हुआ था आपके? आप नहीं थे घर पे? सुनाओ। क्या हुआ? नहीं ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਅਰੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਗਈ ਸੀ ਅਰੇ ਲੜਕੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੀ ਇਹਨੇ ਜੰਦਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾੜੇ ਹੀ ਗਈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਨੇ ਘਰ ਹੈ ਉਧਰ ਗਈ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਮਾਸੀ ਆਈ ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੜਕੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਜਾ ਬੁਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਐਨੀ ਲੱਭੀ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੇ ਦਾ ਟੈਂਕ ਸਭ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਆਸਾ ਆਏ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਈ ਦੇ ਇਹ ਉਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ नाम क्या है? ਇਸਕਾ बिन्नू विनू जी आप बोलो ना, आप कुछ तो बोलो। सुना ये हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इनकी हालत देखिए, क्योंकि कहीं का और कोई जरिया नहीं है, कोई कमाई का कोई जरिया नहीं है, कोई बहुत बड़े कारोबार नहीं है। दो बच्चियां हैं, उनके बारे में सोच के कहीं तिनका तिनका करके कुछ जोड़ा होगा, कुछ रखा होगा अपना। लेकिन चोरों की ऐसी सेंध के इस तरह से बेखौफ होके लोगों के घरों में दिन दहाड़े आ जाते हैं। इनकी हालत देखिए किस तरह से इनकी हालत है और ये एकदम सदमे में चली गई हैं, क्योंकि गरीब के लिए अपने घर की एक कटोरी भी बहुत है। गरीब के लिए एक, अगर छोटी हम प्लेट की बात करें, गिलास की बात करें, वो भी बहुत है। और बच्चियों के लिए कहीं तिनका कुछ जोड़ के रखा होगा। शर्म नहीं आई उन लोगों को कि किन के घर में वो इस तरह से, अगर हम बात करें पुलिस प्रशासन की, तो कहीं पे भी कोई सुनवाई ही नहीं है। सुना गहने गहने सुना ये इस हालत में नहीं है। हम इसलिए भी ज़्यादा इनको ये नहीं कहें, क्योंकि हम सिर्फ जानना चाहते थे कि ये घर पे होते हैं, इनको ही पता था मेरा कितना सामान है, क्या क्या सामान है। तो लेकिन जिस तरह से कहते हैं कि अब जैसे महंगाई चल रही है, सरकारें तो अपनी जिम्मेदारियां निभाना ही भूल गई हैं। लेकिन गरीब एक अपनी मेहनत मजदूरी करके इस तरह का अपना घर बनाता है, आशियाना बनाता है। हो सकता है इन्होंने बच्चियों के बारे में सोचा, कल को उनकी शादी करनी है तो कुछ बना के रखा होगा, अगर सोने की कोई चीज़ें बना के रखी होंगी। इनका खुद की अपने जो खुद के जेवर थे वो थोड़े से होंगे, कुछ कैश होगा। तो कैसे दिन दहाड़े इस तरह से इनके घर में, और हालात देखिए आप किस तरह से आ रहा है। ये छोटी बच्चियाँ, इनकी छोटी छोटी बच्चियाँ जो है, ये अब पढ़ाई कराएं या घर की रखवाली करें या कोई काम काज करें, ये तो समझ ही नहीं आता। ना सरकारें इस तरफ ध्यान देती है कि एक गरीब तबका जो है वो मेहनत करता है और बच्चियों को पढ़ाने की कोशिश करता है। देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को पढ़ाएं कैसे? जो 4 पैसे जोड़ के एक गरीब रखता है, उसमें भी चोर आ जाते हैं, उसमें भी सेंध लगा के आ जाते हैं। उनके घर का पूरा घर का सामान इनका उथल पुथल करके रख दिया और पूरी इनके जितने भी जमा पूंजी थी और जो भी इनके गहने जो इन्होंने बनाए थे, छोटे मोटी जितनी भी चीज़ें इनकी थी, वो सारी वो लोग ले गए हैं। अब देखना ये रहेगा कि पुलिस प्रशासन कितना संज्ञान लेती है और किस तरह का काम करती है। क्या वो चोरों को पकड़ेगी या उनके नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश हो रही है, इतना बड़ा ये खुराफाती दिमाग किसका चल रहा है? आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? ये पूछना है, ये सवाल बनता है प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी और सरकार से भी। ये बनता है कि गरीबों के लिए आप बोलते हो कि बहुत कुछ कर रहे हैं, जब गरीब खुद का पेट खुद भर रहे हैं, उनको तो 2 निवाले खाने दीजिए। इस तरह से चोरों को खुले सरेआम इस तरह से खुला छोड़ा हुआ है, तो आखिर गरीब कहाँ जाएगा? बने रहिए एनटीए न्यूज़ के साथ। नया रैना के साथ टिंकू गुप्ता, मलोड़ी।